हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का गाला असाइनमेंट बुक 2026 का पेपर नंबर 5 का विभाग नंबर सी के जितने भी प्रश्न हैं उन सबके सॉल्यूशन एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करो, कमेंट्स करो, अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके विद्यार्थी मित्रों, चलो हम टॉपिक की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 31। ए, बी और सी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/24 के रोज उनकी पूंजी 40,000, 30,000, 80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ हानि वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 12% ब्याज गिनना रह गया है। भूल सुधार का रोजनामचा लिखो। रोजनामचा यानी प्रविष्टि। ठीक है। सवाल की सबसे बड़ी पहचान है कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया है। तो सबसे पहले कोष्टक बनाओ, विवरण ABC और कुल। सबसे पहले पूंजी पर 12% ब्याज गिनो, क्योंकि जो चीज रह गया है उसको गिनो। तो पूंजी पर 12% ब्याज गिनना रह गया है। अब ए की पूंजी 40,000 है, 40,000 का 12% 4800, 30,000 का 12% 3600, 80 का 12% 9,600। अब इन सबको जोड़ो तो कुल ब्याज कितना आ गया? 18,000। अब क्या करना है? उस कुल ब्याज 18,000 का वितरण करने का समान प्रमाण में। कौन से प्रमाण में करने का? समान प्रमाण में। ठीक है, क्योंकि यहां पर लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया गया है। राइट ना। समान प्रमाण में करो। 18,000 को बांट दो, 6,000, 6,000, 6,000 और इन तीनों को जोड़ दो, 6, 6, 6, 18। करना क्या है विद्यार्थी मित्रों? ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसलिए ऊपर प्लस नीचे, हमेशा ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे। अब हमारा क्या टॉपिक होगा? अंतर की रकम निकालेंगे। प्लस माइनस माइनस, 6,000 में से 4800 गया 1200, बड़ी संख्या 6,000 है, चिन्ह माइनस का। फिर प्लस माइनस माइनस, 6,000 में से 3600 गया तो 2400 और बड़ी संख्या 6,000 है, चिन्ह माइनस का। फिर 6,000 में से 9,600 में से 6,000 घटाएंगे तो 3600 आएगा और बड़ी संख्या 9,600 है, प्लस का। फिर प्लस माइनस माइनस और यहां पर कितना आ जाएगा? 0। अब आपको प्रविष्टि लिखनी है। प्रविष्टि बहुत आसान है। जो माइनस में है उसको उधार करेंगे और जो प्लस में उसको जमा। माइनस में कौन है? ए और बी। तो ए का पूंजी ओब्लिक चालू खाता उधार कितना? 1200। बी का पूंजी ओब्लिक चालू खाता उधार कितना? 2400। अब करना क्या है? जो सी प्लस में है तो सी का पूंजी ओब्लिक चालू खाता जमा कर देने का, और ये 3600। रोजनामचा में जितना उधार होता है उतना जमा भी होता है। चेक करो कि 1200 2400 कितना होगा? 3600 होगा, और यहां भी 3600 है। यानी हमारा ये आंसर कंप्लीट है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट विद्यार्थी मित्रों, चलो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है उसको ध्यान से देखो। प्रेरणा, झरना और संजना एक पेड़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 5, 4, 3 है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 1, 2, 2 निश्चित किया है। इस जानकारी पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात। सबसे पहले आपको पता है जो पहले दिया होता है पुराना होता है और जो बाद में दिया होता है वो नया होता है। लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। साझेदार का लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अब इसमें सबसे पहले प्रेरणा का लाभ ज्ञात करेंगे। तो नया मतलब ये 1 बटे में 1 और 2 3 2 5, तो 1/5 माइनस पुराना कितना लेंगे? 5, और 5 4 9 3 12 यानी 5/12। अब करना क्या है आपको? 12 का गुणा 1 से करो 12 माइनस 5 का गुणा 5 से करो 25 और 5 का गुणा 12 से करो 60। 12 में से 25 गया तो बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी, माइनस में आएगा। 12 में से 25 गया माइनस 13/60। लाभ का प्रमाण ज्ञात करो, उत्तर माइनस में आए तो त्याग। अब हम किसका करेंगे? झरना का। तो याद रखना हमारा सूत्र है पुराना माइनस नया माइनस पुराना। तो यहाँ नया कितना है? 2 और ये 4 और 2 4, तो देखो यहाँ 2 और 4 और नीचे यहाँ 5 12 है तो यहाँ 5 और 12 ले लो। 12 दूनी 24 माइनस 5 चौक के 20 और बट्टे में 60। 24 में से 20 गया 4, 4/60। माइनस में उत्तर आया त्याग, तो प्लस में आएगा तो लाभ। ठीक उसी प्रकार से हम संजना का निकालेंगे। चेक कर लो, देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है।
देखो 2 और 3 और यहाँ 5 12 है तो 5 12 लिख दो। 12 दूनी 24 और 5 तिहाई 15 बट्टे में 60। 24 में से 15 गया तो 9/60 उत्तर प्लस में आया तो लाभ। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन नंबर 32 होता है पूरा। आगे चलते हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्न व्यवहारों पर से पेढ़ी की बही में आवश्यक रोजनामचा लिखो। पहला है पेढ़ी के विसर्जन के समय यंत्र 1 लाख बताया गया है और बही कीमत प्राप्त होता है। पहले रोजनामचा, तारीख, विवरण, खाता, पृष्ठ, उधार, जमा। पहले तो बेटा जी यंत्र है, यंत्र एक संपत्ति है, तो वसूली खाता उधार और यंत्र खाता जमा 1 लाख 1 लाख। बोलो क्लियर। बही कीमत प्राप्त होता है भाई, बही कीमत यानी सेम टू सेम 1 लाख प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो रोकड़ आएगी, तो इसी में रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता उधार और वसूली खाता जमा। 1 लाख प्राप्त होता है तो 1 लाख उधार हो जाएगा और 1 लाख क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्लियर कट। दूसरा, फुटकर लेनदार 80,000 का है। अब लेनदार तुम्हारा दायित्व होता है तो दायित्व उधार करेंगे, लेनदार खाता उधार वसूली खाता। संपत्ति हो तो उसे जमा करेंगे, दायित्व हो तो उसे उधार करेंगे। तो लेनदार खाता उधार वसूली खाता जमा 80,000 80,000। अब क्या बोला है, दायित्व 25% बट्टा से चुकाएगा तो रोकड़ जाएगी, तो रोकड़ ओब्लिक बैंक खाता जमा वसूली खाता उधार। करना क्या है, 25% बट्टा है, बट्टा का मतलब होता है माइनस, यानी गणना आपको कैसे करनी है कि 80,000 है माइनस 25% कर दो। तो 80,000 का माइनस 25% करोगे तो 60,000 आएगा। कितना आएगा, 60,000। तो इस तरह से 60,000 उधार और 60,000 जमा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 33 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, पेढ़ी के अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन, यानी पेढ़ी में अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन। विद्यार्थी मित्रों अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन को हम बोलते हैं सामान्य विसर्जन। सामान्य विसर्जन समझाओ, ठीक है। अब सामान्य विसर्जन क्या है देखो, सामान्य विसर्जन सर्वसहमति से होता है, करार के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है और नोटिस द्वारा होता है। तो चलो हम समझते हैं। पहले समझेंगे हम सर्वसहमति से। जब सभी साझेदार अपनी इच्छा के अनुसार पेढ़ी का विसर्जन करें, ऐसे विसर्जन को ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं, अर्थात सर्वसहमति वाला विसर्जन कहते हैं। तो अगर सभी साझेदार रेडी हो गए हैं कि हमको पेढ़ी का विसर्जन करना है तो हम पेढ़ी का विसर्जन कर सकते हैं। सर्वसहमति से कर रहे हैं तो ये ऐच्छिक विसर्जन है। राइट विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद एक करार, साझेदारों के बीच पहले से अगर करार हुआ हो तो राइट, तो करार के द्वारा पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। यानी साझेदार जब धंधा चालू किए थे तो लोगों ने पहले से अपने डील कर लिया था कि हम विसर्जन करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, पहले से करार में फिक्स हो चुका है कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कानून के द्वारा, एक के अलावा पेढ़ी के सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो गए, यानी एक को छोड़ के बाकी सब लोग दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया घोषित का मतलब कैसा है कि ऐसा बोल दिया भाई हम धंधे को चला नहीं सकते हैं, धंधे को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। यानी एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो गए हो, भाई उनके पास धंधा वंधा में पैसा नहीं है, लगाने के लिए बर्बाद हो चुके हो, तो ऐसे समय पे पेढ़ी का विसर्जन हो सकता है। दूसरा कंडीशन है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए धंधा स्थापित किया गया हो, तब वह उद्देश्य पूरा हो जाए तब। यानी धंधा अगर स्थापित किया गया है तो कोई एक निश्चित उद्देश्य है और वह निश्चित उद्देश्य अगर पूरा हो गया, वह निश्चित उद्देश्य अगर पूरा हो गया तो हम धंधे का विसर्जन कर सकते हैं, पेढ़ी का विसर्जन कर सकते हैं। नोटिस द्वारा, स्वैच्छिक विसर्जन में साझेदारों को नोटिस देकर पेढ़ी का विसर्जन किया जा सकता है। यानी जो स्वैच्छिक विसर्जन है उसमें साझेदारों को नोटिस देकर भी विसर्जन कर सकते हैं, यानी धंधे में साझेदारों को नोटिस देकर भी विसर्जन किया जा सकता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 34 होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हम 35 हमारा क्या है, तारीख 1 अप्रैल 2014 के दिन रोज
जामनगर कॉपर लिमिटेड ने 12.5% के 12,000 के कन्वर्टिबल डिवेंचर प्रति 400 के भाव से प्रकाशित किया। डिवेंचर प्रकाशित करते समय निश्चित शर्त के अनुसार डिवेंचर 5 वर्ष बाद डिवेंचर मूल कीमत के बदले ₹10 का ऐसे इक्विटी शेयर के 50% प्रीमियम से दिया जाएगा। कंपनी की बही में आवश्यक रोजनामचा लिखो और 13 अप्रैल 2019 के दिन शर्त के अनुसार डिवेंचर का इक्विटी शेयर में रूपांतरण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आप क्लियर करो कि डिवेंचर प्रकाशित हुआ है, प्रति 400 के भाव से डिवेंचर प्रकाशित हुआ है और प्रकाशित करते समय शर्त के अनुसार डिवेंचर 5 वर्ष बाद मूल कीमत के बदले ₹10 का ऐसे इक्विटी शेयर के 50% प्रीमियम से दिया जाएगा, यानी वापस किया जाएगा, यानी मूल कीमत से प्रकाशन और प्रीमियम से वापस। अब रोजनामचा क्या होगा? पहले 1/4/14 का बैंक खाता उधार डिवेंचर आवेदन आवंटन जमा। तुम्हारा पास डिवेंचर कितने का? 12,000 का, और कितना है मूल कीमत? 400, तो 12,000 गुणे 400 तो 48 लाख। दूसरा क्या होगा 1/4/14 का? इसी का डिवेंचर आवेदन आवंटन उधार की जो जमा किया है इसको उधार कर देंगे और डिवेंचर खाता जमा, तो डिवेंचर आवेदन आवंटन 48 लाख से जमा किया है तो इसको 48 लाख से उधार भी करेंगे, तो ये सेम टू सेम रहेगा। फिर 1/4/19 पे आ जाओ, 1/4/19 ये सॉरी 1 अप्रैल 2014 और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 14 से छोड़ दो, 15, 16, 17, 18, 19, 5 वर्ष बाद, तो 1/4/14 से 5 वर्ष बाद यानी 1/4/19 डिवेंचर खाता उधार और डिवेंचर धारी खाते जमा। क्योंकि 5 वर्ष बाद वापस किया गया है तो पहले ये 48 ही लाख आएगा, क्योंकि डिवेंचर जमा 48 से है तो यहाँ भी डिवेंचर उधार 48 से होगा तो ये 48 ही आएगा। फिर ये लास्ट है, मोस्ट है आईएमपी, डिवेंचर धारी खाता यहाँ जमा किया, इसे उधार कर देंगे। और आपको अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर बोला है उसने कि कंपनी जो है वो डिवेंचर को इक्विटी शेयर में रूपांतरित कर दी। कब करी? 1 अप्रैल 2019 को, यानी 5 वर्ष बाद वही, तो 1/4/19 को, राइट। ये यहाँ पे डिवेंचर खाता जमा होगा, वहां पर क्या जमा कर देंगे? इक्विटी शेयर पूंजी खाता जमा, क्योंकि डिवेंचर को उसने इक्विटी शेयर में पूंजी में परिवर्तित कर दिया है। और यहाँ जामीनदारी प्रीमियम खाता भी जमा हो जाएगा। तो सबसे पहले डिवेंचर धारी 48 है तो यहाँ भी 48 ही आएगा। उसके बाद हम रकम भरेंगे इक्विटी शेयर पूंजी की। तो कैसे भरेंगे? 48 लाख जो कुल रकम है, तो टोटल अपना समझो कि जो मूल कीमत होता है वो 10 होता है, और यहाँ पे बोला है देखो ये ₹10 मूल कीमत है और 50% प्रीमियम यानी ₹5, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो क्या करने का हमको? 48 लाख को 15 से भाग दे देने का, तो 32 लाख आएगा। तो इक्विटी शेयर पूंजी खाता कितना आ गया? 32 लाख, और 48 में से 32 घटाएंगे तो 16 लाख आएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा क्वेश्चन 35 होता है कंप्लीट। आगे चलते हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 36। निम्न व्यवहारों पर से मोना की कंपनी की बही में रोजनामचा लिखो। ठीक है, ₹100 का ऐसे 8,000 का डिवेंचर बाजार में प्रति डिवेंचर 104 के भाव से खरीदा। 100 का ऐसे 8,000 का डिवेंचर बाजार में प्रति डिवेंचर ₹104 के भाव से खरीदा और खरीदने के बाद तुरंत क्या कर दिया? उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले रोजनामचा में विवरण, खाता पृष्ठ, उधार जमा है, डिवेंचर खाता उधार, बैंक खाता जमा। ठीक है, यहां पर कोई तारीख वारीख नहीं दी है इसीलिए मैंने तारीख का कोष्टक नहीं बनाया। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, आपका डिवेंचर कितने का है? 8,000 का, और बोला है 104 के भाव से खरीदा, तो 104 से गुणा कर दो, तो 8,000 का 104 से गुणा करोगे तो 8,32,000 होएगा, तो उधार जमा हो गया। फिर डिवेंचर खाते जो तुमने उधार किया उस, राइट, फिर से डिवेंचर खाते उधार करेंगे और डिवेंचर शोधन नुकसान, क्योंकि रद्द हो गया। क्या हो गया? ये रद्द हो गया, इसलिए दूसरे में ये आएगा ही नहीं कि डिवेंचर खाता जमा। डिवेंचर खाते उधार, डिवेंचर शोधन नुकसान खाता उधार रद्द करने से हुआ, और डिवेंचर खाते फिर से जमा कर देंगे। ठीक है, थोड़ा यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि अपने डिवेंचर खाते उधार और बैंक खाते जमा, कौन सा भाई? खुद के, राइट, खुद खरीदे थे और बाद में रद्द कर दिया, तो खुद के डिवेंचर खाते मतलब अपने डिवेंचर खाते उधार, बैंक खाते जमा, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब क्या करना है? जो अपने डिवेंचर खाते उधार था वह अपने डिवेंचर खाते जमा हो जाएगा। ठीक है, और डिवेंचर खाते क्या हो जाएगा? उधार, और डिवेंचर शोधन नुकसान खाता भी हो जाएगा उधार।
पहले दिमाग लगाओ, अपने डिबेंचर खाते कितने से जमा है? 832 से, तो 832 से अपने डिबेंचर खाते उधार है तो ये जमा हो जाएगा। और डिबेंचर खाते का रकम कैसे भरेंगे? एकदम आसान है, 8000 का 100 से गुणा करो, ठीक है, 8 लाख आएगा। 832 में से 8 लाख घटा दो तो नुकसान कितने का हो गया? 32,000 का। मतलब खरीदने के बाद तुरंत रद्द कर दिया तो उससे जो नुकसान हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 राइट होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 5 का विभाग नंबर सी अच्छे से पूरा हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो। कमेंट्स तो खास करके ज्यादा करो। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करते हो तो मुझे थोड़ा आश्वासन मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। इससे मैं और ज्यादा प्रेरित होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।